गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि अपना जो टॉपिक चल रहा है नेशनल प्रोग्राम्स रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ एंड वेलफेयर चल रहा है, इसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि नेशनल प्रोग्राम्स क्या होते हैं रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ एंड वेलफेयर। तो अपन ने देखा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, रिकॉग्नाइज़ किया था हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम टू प्रोवाइड दैट देयर टीम 3 टायर हेल्थ सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड की थी, जैसा कि सब सेंटर, पीएससी और सीएससी देखा था अपन ने। तो इस प्रोग्राम में अपने मोस्टली जो फोकस किया जाता है वो प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेशन किया जाता है। इस प्रोग्राम से बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए, जैसे पुअर न्यूट्रिशन वाली कंडीशन होती है उनके लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, उनको सैनिटेशन है या इन्वायरमेंट सैनिटेशन हो रखा है, पॉपुलर एक्सपोजर होते हैं, इनके लिए सब कुछ चीज़ों का ध्यान में रखते हुए उन्होंने पॉलिसीज़ या प्रोग्राम्स बनाए गए हैं। इनको इम्प्रूवमेंट किया जाए, हर चीज़ की जो कंडीशन है, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इनको रिड्यूस किया जाए या फिर उनको प्रिवेंशन प्रोवाइड किया जाए। तो दैट इस कंडीशन इस प्रोग्राम्स के बारे में अपन रिलेटेड टू अपन डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर बहुत सारे वेरियस प्रोग्राम्स हैं, जिसमें फर्स्ट ही अपन जो आज डिस्कस करेंगे, जो फर्स्ट जो प्रोग्राम है वो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2001 के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2001 क्या है, इसमें क्या क्या किया था, क्या गोल था, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट है, जो अपन जो बात बोलते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ के बारे में, फर्स्ट जो बात है ये है कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन इंडिया वाज फ्रेम एंड अनाउंस अंटिल 1983। जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है इंडिया की, तो सबसे पहले तो क्या हो गया 1983 तक की इन्होंने क्या किया, पॉलिसीज़ के जो रूल्स रेगुलेशन है वो उन्होंने तैयार किए थे, 1983 तक के ही इन्होंने तैयार किए थे। बाद में क्या किया इन्होंने, जो 1983 है, जो 1983 को अपने जो तो बनाया इन्होंने, क्या किया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर ने क्या किया 1983 में जितने भी सभी 2000 के लिए क्या होते हैं जो गोल हेल्थ फॉर ऑल थे, उनको नेशनल व्यूज़ को देखते हुए उन्होंने नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ के नियम भी उन्होंने लागू किए, नए चेंजेस लाए, वो सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट यही है, The Ministry of Health and Family Welfare evolved a national health policy in 1983, keeping in view the national commitment to attain the goal Health for All 2000 AD। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 1983 के सभी 2000 गोल हेल्थ फॉर ऑल को, जो जितने भी गोल हैं इनके, जो हेल्थ से रिलेटेड जितने भी गोल हैं, उनको नेशनल कम्युनिटी, उनको व्यू देखते हुए, उनके नेशनल कम्युनिटी को व्यू देखते हुए कि हमको ये सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स है या हेल्थ इनको प्रिवेंशन प्रोवाइड करना, इन सभी को क्या करें, नेशनल जो कमिटमेंट थे इनको देखते हुए उन्होंने क्या किया 2000 के अंदर चेंजेज या कुछ चेंजेस लाए, 2000 के अंदर कुछ नए नए आइडियाज़ लाए, पॉलिसीज़ लाए। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ के लिए उन्होंने क्या किया, डेवलप किया इनको, मतलब उस चीज़ को आगे की ओर बढ़ाया। इवॉल्व ऑफ द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983, मतलब 1983 तक तो इन्होंने पहले से लागू कर रखा था। देन इन्होंने क्या किया कि जितने भी सभी है, जितने भी 2000 के जितने भी गोल्स ऑफ हेल्थ फॉर ऑल थे, उन्होंने क्या किया, नेशनल कम्युनिटी के व्यूज़ को देखकर इन्होंने आगे की ओर डेवलप किया। द पॉलिसीज ले स्ट्रेस ऑन द प्रिवेंशन, प्रोमोटिव, पब्लिक हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन एक्सपेक्ट ऑफ हेल्थ केयर। जो इस पॉलिसी का जो मेन जो होता है, इनका मेन फोकस जो किया जाता है वो किया जाता है प्रिवेंशन, प्रोमोटिव, पब्लिक हेल्थ, प्रिवेंटिव करना, उसको प्रमोट करना, एंड पब्लिक हेल्थ एंड रिहेबिलिटेट, पब्लिक हेल्थ एंड पब्लिक हेल्थ की, पब्लिक जो लोग हैं उनकी हेल्थ के ऊपर प्रॉपरली एंड रिहेबिलिटेट, उनको पुनर्वास एक्सपेक्ट द हेल्थ के, जो उनकी जो बीमारी होगी उसको रिहेबिलिटेट करना, वापस उस चीज़ को वापस ठीक करना, उस चीज़ को जो पुनर्वास करना, मतलब उसको वापस उस कंडीशन में लाना जो पहले की कंडीशन में था। एक्सपेक्ट ऑफ हेल्थ केयर, जो मेन फोकस जो गोल होता है नेशनल प्रोग्राम्स का, नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ का, कि इनको प्रिवेंटिव करना, प्रमोटिव करना, एंड पब्लिक हेल्थ एंड रिहेबिलिटी एक्सपेक्ट ऑफ द हेल्थ केयर। नेक्स्ट ये है कि इसके अंदर देखते हैं, नेक्स्ट है कंसाइडरिंग द काइंड एंड लेवल ऑफ प्रोग्रेस, द बैरियर्स एंड चेंज इन द हेल्थ प्रॉब्लम and the circumstance the development of health, Ministry of Health and Family Welfare felt if necessary to formulate a new health policy framework as National Health Policy 2001। इसका मतलब यही है कि इसके अंदर जो लेवल ऑफ प्रोग्रेस है, कंसर्न काइंड एंड लेवल ऑफ प्रोग्रेस, अपन ने देखा कि लेवल ऑफ जो प्रोग्रेस है उसके अकॉर्डिंग मतलब कैसे कैसे बढ़ता चला जा रहा है, कि हाँ आगे प्रोग्रेस कर रहा है नहीं कर रहा है, उसकी जो प्रोग्रेस है उसको देखते हुए द बैरियर, जो बाधाएं आ रही है उसके अंदर, बैरियर एंड चेंजेस इन द हेल्थ प्रॉब्लम के अंदर जो चेंजेज आ रहे हैं, जो दिक्कतें हो रही हैं, एंड द सर्कमस्टेंस एंड द डेवलप ऑफ द हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर
तो इनका जो विकास हो रहा है हेल्थ के ऊपर जो या कुछ बाधाएं आ रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर नेसेसरी फॉर्मुलेट द न्यू हेल्थ पॉलिसीज। उन्होंने क्या किया, एक न्यू हेल्थ पॉलिसी बनाया, फ्रेमवर्क बनाया, एक ब्लू प्रिंट बनाया, उसको फाइनलाइज करा उसके नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2001 के अंदर। तो क्या किया उन्होंने, जो लेवल ऑफ प्रोग्रेस देखा कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या चेंजेज आ रहे हैं, क्या बैरियर्स आ रहे हैं, क्या बाधाएं आ रही हैं, क्या डेवलपमेंट में दिक्कत आ रही है, डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, इन सभी को देखते हुए उन्होंने क्या किया 2001 के अंदर उन्होंने क्या एक फ्रेमवर्क बनाया नेशनल हेल्थ पॉलिसी को। उसका क्या उन्होंने चेंजेस करके उनको एक तरीके से फॉर्मुलेट किया और चेंजेस करके उनको क्या डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया, पॉलिसीज़ बनाई। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2000 टू अचीव द एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ गुड हेल्थ अमोंगेस्ट द जनरल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। जो इसका मेन फोकस है, द मेन ऑब्जेक्टिव है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2001 का जो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जनरल पॉपुलेशन, देश के अंदर जितने भी जनरल पॉपुलेशन रहते हैं उन स्टैंडर्ड ऑफ द गुड हेल्थ उनके अचीव करना है, जो गुड हेल्थ को मतलब अच्छे से अच्छे हेल्थ प्रोवाइड कराने के लिए, मतलब उसके अच्छे से अच्छे हेल्थ प्रोवाइड वो एक्सेप्टेबल कर सके, उनको प्राप्त कर सके, गुड हेल्थ प्रोवाइड करा सके, उनको प्रिवेंटिव या ट्रीटमेंट जो क्या हो अच्छे से अच्छे मिल सके, यही उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2001 का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जनरल पॉपुलेशन है, इंडिया के अंदर हो या कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर जो जितनी भी जनरल पॉपुलेशन रहती है उनकी हेल्थ को प्रॉपरली गुड हेल्थ प्रोवाइड अचीव द एक्सेप्टेबल, वो एक्सेप्ट है उस चीज़ से कि हाँ हमको ठीक फैसिलिटी मिल रही है, हमको बहुत अच्छा मिल रहा है। तो यही सबसे मेन इसका ऑब्जेक्टिव है 2001 का हेल्थ पॉलिसीज़ का। नेक्स्ट अपन इसके अंदर देखते हैं कि गोल टू अचीव बाय द 2002 टू 2015 जो ये पॉलिसीज़ बनाई थी इन्होंने, तो इन्होंने क्या क्या अचीव किया। वैसे मैंने इसके अंदर 3 अचीव लिखे हैं, इसमें बहुत सारे अचीवमेंट किए हैं 2015 तक। पहला तो इरेडिकेशन ऑफ पोलियो बाय 2005, इन्होंने इरेडिकेट किया बाय द 2005 के अंदर पोलियो के। रिड्यूस IMR 2010, इन्होंने रिड्यूस IMR किया, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, एंड रिड्यूस MMR 2010, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। तो इन्होंने क्या किया, 2 चीज़ की, रिड्यूस IMR एंड रिड्यूस MMR 2002 एंड 2010 के अंदर। तो इन्होंने का मेन जो अचीव था, इन्होंने क्या रिड्यूस किया IMR और MMR। आपको मैं इसके बारे में डिस्कस अपन इसके बाद जो नेशनल प्रोग्राम्स है उसके बारे में, चिल्ड्रंस और मैटरनल के अपने स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, उसके बारे में अपन IMR और MMR के बारे में अच्छे से अपन डिटेल से अपन पढ़ेंगे। तो अभी ये टॉपिक इतना ही है इसके अंदर, अपन नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि नेक्स्ट जो पॉलिसीज़ है, जो अपन देख लिया कि हेल्थ के जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2001 में क्या था कि अपन ने देखा 2001 के अंदर 1983 के अंदर उन्होंने जब नियम जो पॉलिसीज़ बनाई थी उनको 2000 को अचीव देखकर उन्होंने चेंजेस किए, प्रॉब्लम्स को देखकर चेंजेस किए। इनका मेन गोल यही है कि उनको जो जनरल पॉपुलेशन है हेल्थ प्रॉब्लम कंट्री के अंदर उनको स्टैंडर्ड हेल्थ केयर प्रोवाइड कराना, ये इनका वर्क। इनकी जो अचीवमेंट थे ये मैंने बता दिए। इन्होंने रिड्यूस IMR कराया, रिड्यूस IMR हुआ। इसकी नेक्स्ट जो अपन देखते हैं वो ये है चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम। जो सेकंड जो प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट किया था, इसके जो सेकंड जो प्रोग्राम है जो अपन देखते हैं चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। वैसे मैंने इसके आपने उसके अंदर जो सीक्वेंस में लिखवाया था वो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लिखवाया था। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अपन लास्ट में पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे, अपन उसके ऊपर ब्रॉड डिस्कस करेंगे। तो इसलिए अपन ने थर्ड वन ले लिया डायरेक्ट। तो चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम के जो बच्चे की बच्चा जो जीवित है एंड सेफ मदर, उसको मदर को सेव करना, तो उसके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स, क्या कौन से इंक्लूडेड इस प्रोग्राम्स के लिए क्या क्या किया गया था कि बच्चे को ठीक करने के लिए, बच्चे को प्रॉपर डेवलपमेंट हो, अच्छा सा ग्रोथ करें, जो उसके लिए कंडीशन सर्वाइवल, अच्छा सर्वाइवल करें एंड सेफ मदर को सेफ रखे, वो कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। द चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम इज जॉइंटली फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक एंड यूनिसेफ वाज स्टार्टेड इन 1993 to 1993 in an attempt to expand the focus of Government of India from immunization to wider range of child survival and safe motherhood intervention। जो चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड प्रोग्राम जॉइंटली फंडेड में जो इसको फंड प्रोवाइड कराता है, जो जॉइंट किससे है, एक तो वर्ल्ड बैंक से है और यूनिसेफ से, जो स्टार्ट का हुआ था 1992 से 1993 के अंदर। इन्होंने क्या जॉइंट क्या कहना उन्होंने
उन्होंने जॉइंट इसके साथ CSSM प्रोग्राम जो होता है, जो जॉइंट किसके साथ है, वर्ल्ड बैंक के साथ, यूनिसेफ के साथ। यूनिसेफ के बारे में मैं आपको जो एजेंसीज़ है जो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, एजेंसीज़ के ऊपर नेशनल जो एजेंसी है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, तब अपन यूनिसेफ के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो वैसे ऑलरेडी तुमने कम्युनिटी के अंदर जो एजेंसीज़ है आपने पढ़ी होगी, बहुत सारी एजेंसी, उसके अंदर यूनिसेफ भी आता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन अटेम्प्ट एक्सपेंड द फोकस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम इम्यूनाइजेशन। इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किसके ऊपर किया, गवर्नमेंट ऑफ इम्यूनाइजेशन का वाइडर रेंज ऑफ द चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड इंटरवेंशन, जो बच्चे को ठीक करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, प्रॉपर करने के लिए एंड मदर को जो सेव प्रोवाइड कराने के लिए जो इंटरवेंशन प्रोवाइड करते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर इम्यूनाइजेशन को वाइडर रेंज पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने फोकस किया, गवर्नमेंट ने एक्सपेंड किया, इन्होंने क्या बढ़ावा दिया इम्यूनाइजेशन को, और इसको बहुत ज़्यादा वाइड रेंज के अंदर इन्होंने प्रॉपरली सेटअप किया। तो CSSM का प्रोग्राम जॉइंटली फंडेड वर्ल्ड बैंक एंड यूनिसेफ से है, जिन्होंने एक्सपेंड फोकस जो गवर्नमेंट जो सबसे ज़्यादा किया इम्यूनाइजेशन पे किया। क्यों, क्योंकि जो चाइल्ड की सर्वाइवल सेफ मदरहुड के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर अपन ने जो इनका ऑब्जेक्टिव है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट एंड टू रिड्यूस मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को क्या करना, रिड्यूस करना, और रिड्यूस मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को भी क्या करना, रिड्यूस करना। मोर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है, मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि डेथ, रिड्यूस द डेथ, मतलब जो डेथ हो जाती है, जो रिड्यूस द डेथ नंबर ऑफ द डेथ हो जाती है मोर्टिलिटी रेट, एंड मोर्बिडिटी रेट करते हैं डिजीज रेट को क्या करना, कम करना। तो मोर्टिलिटी एंड मोर्बिडिटी का मतलब समझ आ गया। मोर्टिलिटी का मतलब होता है डेथ रेट को क्या करना, कम करना। तो रिड्यूस द इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, मतलब इन्होंने क्या किया, इन्फेंट की मोर्टिलिटी जो डेथ, जो नंबर ऑफ द डेथ जो बढ़ रही थी उनको रिड्यूस किया। देन इसका रिड्यूस द मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, इसको भी इन्होंने रिड्यूस किया। तो जो चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड प्रोग्राम का जो मेन ऑब्जेक्टिव यही है, रिड्यूस द इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट एंड रिड्यूस द मैटरनल मोर्टिलिटी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोकस पे किया था। क्यों, इन्होंने क्या किया, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया। इम्यूनाइजेशन उन्होंने क्या बनाया, वैक्सीन्स बनाए। वो वैक्सीन के लिए जो प्रिवेंशन जो मदर को और बच्चों को क्या हुआ, प्रिवेंशन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, जिस कारण की मोर्टिलिटी रेट भी क्या हुआ, रिड्यूस हुई है। नेक्स्ट देखते हैं जो द स्टडीज़ फॉर अटेनमेंट ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव आर, कि इसके अंदर जो अपने इनके उद्देश्य, मतलब जो बोलते हैं अपने जो इनको प्राप्त, जो इनके ऑब्जेक्टिव को लेकर कहीं कहीं स्ट्रेटेजीज़ बनाई हुई है ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए, कि इनको ऑब्जेक्टिव के हमको प्राप्त करने के लिए हमको ऑब्जेक्टिव जो इनका पर्पज़ है, जो हमने बोला कि रिड्यूस द इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट हमको अचीव मिला है। तो इसके लिए उन्होंने क्या क्या कहीं स्ट्रेटेजीज़ है वो अपन देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं चाइल्ड सर्वाइवल इंटरवेंशन। जो चाइल्ड सर्वाइवल इंटरवेंशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बच्चे को सबसे पहले इंटरवेंशन प्रोवाइड क्या करवाना जरूरी है, जब बच्चा चाइल्ड सर्वाइवल प्रॉपर्ली ग्रोथ करेगा, प्रॉपर्ली सेटअप होगा, क्योंकि क्या ज़रूरी है कि ये उनको गोल अचीव हुए, मतलब जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट रिड्यूस कैसे हो, सबसे पहले ज़रूरी क्या है, इन चीज़ का अपन ध्यान रखेंगे तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो फर्स्टली है असेंशियल न्यूबॉर्न केयर। न्यूबॉर्न केयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे बच्चा डिलीवर होकर उसके अफगान स्कोरिंग करी, उसका असेस किया, उसको प्रॉपर्ली केयर प्रोवाइड कराई, उसको वहाँ में रखा, उसको अंदर उसको मतलब बोलते हैं ना कि प्रॉपर्ली अटैच प्रॉपर्ली बॉन्डिंग रखी मदर से, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिला, उसको ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर्ली की, उसकी केयर प्रॉपर्ली की न्यूबॉर्न बच्चे की। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि न्यूबॉर्न की केयर करना। तो अपन न्यूबॉर्न केयर अपन वैसे डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे कि न्यूबॉर्न की केयर किस तरीके से की जाती है। नेक्स्ट इम्यूनाइजेशन, उसकी जो वैक्सीन्स है वो प्रॉपर्ली उसकी वैक्सीन्स उसको दी जा रही है प्रॉपर्ली। वैक्सीन्स जितनी भी वैक्सीन्स हो, उसकी BCG का हो, मीजल्स का हो, DPT का हो, मतलब जैसे होता है पेंटावेलेंट, सारे वैक्सीन को प्रॉपर्ली दिया तो जितने भी डिजीज़ है उनको क्या होता है, उससे प्रिवेंशन होगा। मैनेजमेंट ऑफ डायरिया से उसको मैनेजमेंट करना कि डायरिया उसको जो सबसे जो मोस्ट कॉम्प्लिकेशन मतलब बोलते हैं कि न्यूबॉर्न के सबसे ज़्यादा बच्चों के सबसे ज़्यादा होते हैं डायरिया होती है, जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। तो सबसे पहले उसको प्रिवेंट करना कि डायरिया ना हो, उसको प्रॉपर्ली हाइजीनिक मेंटेन कर रखना, उसको मतलब उस चीज़ से कंट्रोल करके रखना, मैनेजमेंट बना के रखना। सबसे मेन इंटरवेंशन मैनेजमेंट ऑफ अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कि उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को उसको प्रॉपर्ली मैनेज करना। नेक्स्ट है विटामिन एम प्रोफाइलिसिस का मतलब होता है कि होने से पहले ही उसको क्या करना, प्रिवेंट करना। प्रोफाइलिसिस का मतलब ये होता है प्रिवेंशन करना। तो विटामिन ए डेफिशिएंसी हो जाए, उस कंडीशन में हो जाए तो उससे क्या करना, प्रोफाइलिसिस
करना। तो अगर ये मान लो बच्चे के न्यूबॉर्न पे केयर प्रॉपरली करी, इम्यूनाइजेशन किया, उसको डायरियल का मैनेजमेंट किया, अक्यूट रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट किया, विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस किया, तो ये चाइल्ड सर्वाइवल इन्फिल्ट्रेशन, बच्चे की डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। उसके लिए मतलब चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट को क्या करना, रिड्यूस करना, ये कंडीशन उसके लिए ज़रूरी है। मतलब आपको ऑब्जेक्टिव, आपको पर्पज़ जो भी आपका जो अचीव करना है, तो आपको ये स्ट्रेटेजीज जो है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलोअप करना पड़ेगा ये चाइल्ड सर्वाइवल इंटरवेंशन के लिए। नेक्स्ट है मदर इंटरवेंशन के लिए स्टेट मदरहुड सेफ है, वो सेट नहीं है, वो सेफ मदरहुड इंटरवेंशन है, उसको चेंज कर लीजिएगा। तो इसके अंदर है कि इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको प्रॉपरली इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड कराना, जैसे टेटनेस का इम्यूनाइजेशन वैक्सीन्स लगती है वो उसको प्रॉपरली करवाना। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है मतलब उसको प्रिवेंट करना, क्योंकि कंडीशन जब ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाता है या ब्लड की कमी होती है उनके एनीमिया की कंडीशन ज़्यादा, तो उसको प्रिवेंट करना एंड ट्रीटमेंट करना। एंटीनेटल केयर प्रोवाइड कराना, एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करना जब मदर जब कंसीव कर लेती है बेबी, कंसीव करने तो अनटिल द डिलीवरी ऑफ द बर्थ, मतलब डिलीवरी ऑफ द बेबी, मतलब जब तक बर्थ क्या होता है, डिलीवर नहीं हो जाता, बाहर नहीं आ जाता बेबी, जब तक की जो केयर प्रोवाइड की जाती है उसे एंटीनेटल केयर बोलते हैं। तो उसको एंटीनेटल केयर, उसका जो विजिट का है, दिखाना है, कब दिखाना है, कब उसको कौन सी मेडिसिन चल रही है, उसको प्रॉपर कौन सी वैक्सीन चल रही है, उसको चेकअप कब करवाना है, यूएसजी कब करवानी है, ये सब ये क्या है, सब एंटीनेटल, डाइट कौन सी देनी है, सब एंटीनेटल केयर के अंदर आता है। मैनेजमेंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसी, अगर मान लो कोई इमरजेंसी हो जाए, कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए प्रेग्नेंट लेडी की, या कुछ कंडीशन ऐसी हो जाए जो इमरजेंसी हो जाए, मान लो अबोर्ट हो जाए बच्चा, या फिर कोई बच्चा मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, प्रॉपरली नहीं कर पा रहा, पेन हो रहा है, जो सीवियर कंडीशन हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, मतलब ये सारी कंडीशन देख के उनको मतलब प्रोवाइड करानी है इंटरवेंशन। तो ये इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड कराना, प्रिवेंटिव एनीमिया को करना, एंटीलेटर केयर करना, ऑब्स्ट्रक्टिव मैनेजमेंट करना, ये सभी किसको जाती है, रिड्यूस द मोर्टिलिटी रेट को। ये प्रॉपरली केयर कराएंगे तो ये सबसे मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किसके अंदर आता है, ये चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम के अंदर आता है। तो नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं कि इन्होंने जो स्ट्रेटेजीज दी, इन्होंने ये सारे प्रोग्राम्स इन्होंने सेटअप किए, तो उसके बाद इन्होंने क्या क्या अचीव किया वो अपन देखते हैं। इन्होंने क्या क्या अचीव किया वो फर्स्टली अपन देखते हैं। स्ट्रेटेजीज फॉर अचीविंग दीज ऑब्जेक्टिव, इन्होंने अचीव जो किया वो ये है, इस्टाब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट रेफरल यूनिट टू प्रोवाइड एमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक सर्विसेज एंड एमरजेंसी सर्विसेज फॉर न्यूबॉर्न इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस्टाब्लिश किया फर्स्ट रेफरल यूनिट, जिसे बोलते हैं अपन CSC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जो फर्स्ट रेफरल यूनिट है, तो प्रोवाइड द इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक सर्विसेज, जहाँ पर ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, इमरजेंसी सर्विसेज ऑफ न्यूबॉर्न प्रोवाइड किया जाता है, इन्फेंट एंड चिल्ड्रन की इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। तो सबसे पहले इस्टाब्लिश किया फर्स्ट रेफरल यूनिट, मतलब चाइल्ड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इन्होंने इस्टाब्लिश किया, ये अचीवमेंट। सेकेंड अचीवमेंट है ट्रेनिंग द ट्रेडिशनल हेल्थ birth attendants and providing them disposable delivery kits to enable them to perform infant and children। ट्रेनिंग एंड ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट, जितने भी जो ट्रेनिंग एंड ट्रेडिशनल बर्थ, जो ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट को उनको क्या क्या प्रोवाइडिंग द डिस्पोजल डिलीवरी किट, उन्होंने क्या क्या प्रोवाइड किया डिस्पोजल डिलीवरी किट टू अनेबल दैम टू परफॉर्म द इन्फेंट एंड चिल्ड्रन, जो अनेबल नहीं हो पाता, जो एबल नहीं हो पा एबल है, जो देम परफॉर्म टू इन्फेंट एंड चिल्ड्रन, तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई। ट्रेनिंग हेल्थ पर्सनल एंड असेंशियल ऑब्स्टेटिक एंड न्यूबॉर्न केयर, ट्रेनिंग हेल्थ पर्सनल इन असेंशियल, जो ट्रेनिंग हेल्थ पर्सनल है, जो वहाँ पर एम्प्लॉइज़ है, जो ट्रेनिंग जो बोलते हैं हेल्थ टीम मेंबर है, जो परफेक्ट हेल्थ टीम, उनको असेंशियल है ऑब्स्टेटिक एंड न्यूबॉर्न पे केयर प्रोवाइड कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इन्होंने क्या किया, अचीवमेंट लिया। नेक्स्ट है एम्फेसिस ऑन इंफॉर्मेशन, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उन्हें बोलते हैं उसने इंफॉर्मेशन पर जोर देना, एम्फेसिस हम लोग उसके ऊपर फोकस करना है। एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन क्रिएट द अवेयरनेस अमंग द पीपल रिगार्डिंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सो एज रिड्यूस मोर्टिलिटी एंड मोर्बिडिटी इन दैम। सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन को सूचना प्रोवाइड करना, जो सबसे ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करना, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन करना एंड क्रिएट द अवेयरनेस, एजुकेशन से कम्युनिकेशन से इंफॉर्मेशन उनको अवेयर कराना इन अमंग द पीपल रिगार्डिंग द मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सो रिड्यूस मोर्टिलिटी एंड मोर्बिडिटी इन दैम, मोर्टिलिटी एंड मोर्बिडिटी को रिड्यूस करना मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के। तो सभी को क्या करना है, जितने भी पीपल्स हैं जिनको रिगार्डिंग की कंडीशन में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, उनको इन्फॉर्म करना, एजुकेशन देना है, कम्युनिकेशन करना, जिस तरह से उनको क्या उनको पता चल जाए कि मोर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी क्या होती है, कैसे रिड्यूस होती है, इसे कैसे फोकस किया जाता है, कैसे प्रोवाइड किया जाता है। तो यही इनका मेन फोकस है इस प्रोग्राम का कि रिड्यूस द इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट एंड रिड्यूस द मदर मोर्टिलिटी रेट। तो आज का टॉपिक अपन ने 2 प्रोग्राम्स अपन ने डिस्कस कर लिए। पहला है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2001, नेक्स्ट है चाइल्ड सर्वाइवल चाइल्डहुड
सेफ चाइल्ड मदरहुड प्रोग्राम्स। देन अपन स्टार्ट करेंगे इसके बाद रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। अपन जो थर्ड वन जो अपन प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे वो रिप्रोडक्टिव वाला स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।